क्या होगा जब धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा दुगुना हो जाएगी। और एक ऐसा देश जहां पर टीचर को सैलरी के तौर पर वाइन दी जाती थी। और एक ऐसा देश जहां पर टॉयलेट फ्लश न करने की वजह से आपको 10,000 रुपए का फाइन देना पड़ सकता है। और क्या होगा जब उड़ते हुए प्लेन में किसी भी आदमी की डेथ हो जाती है। तो इस वीडियो में ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 12, क्या होगा जब उड़ते हुए प्लेन में किसी भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है। एयरलाइंस में ये रूल बनाया गया कि जब भी प्लेन उड़ रहा होता है, अगर इस सिचुएशन में किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है तब उसको डेथ डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर प्लेन हवा में होता है। जब प्लेन किसी भी देश में लैंड हो जाता है तो उसके बाद ही उस व्यक्ति को डेथ डिक्लेयर किया जाता है। नंबर 11, एक ऐसा देश जहां पर टीचर को सैलरी के तौर पर वाइन दी जाती थी। जब साल 1990 में रशिया में इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा था, इतना ज्यादा हो गया था कि गवर्नमेंट के पास एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे। तो वेस्टर्न साइबेरिया रीजन में कुछ टाइम के लिए टीचर को सैलरी के तौर पर वोडका दी जाती थी। वोडका यानी कि वाइन की एक कैटेगरी होती है। नंबर 10, इस देश में अगर आप टॉयलेट फ्लश नहीं करते हो तो आपको 10,000 रुपए का फाइन देना पड़ सकता है। सिंगापुर दुनिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, जहाँ पर साफ सफाई से रिलेटेड छोटी छोटी चीजों पर बहुत ध्यान दिया जाता है। इसी वजह से यहाँ पर एक रूल बनाया गया है कि अगर कोई भी पर्सन पब्लिक वॉशरूम यूज करता है और उसके बाद भी उसको फ्लश नहीं करता है या फिर वो फ्लश करना भूल जाता है तो उसको 150 सिंगापुरी डॉलर फाइन देना पड़ सकता है, जो कि इंडिया के करीब 10,000 रुपए के बराबर होता है। नंबर 9, जापान के लोग टाइम के बहुत ही ज्यादा पंक्चुअल होते हैं। उनके लिए टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। वहाँ पर लोग 1 मिनट की देरी भी बहुत ही बड़ी टाइम मानते हैं। इसी वजह से वहाँ पर कई चीजों को टाइम एकदम फिक्स होता है। इंडिया में जहाँ पर ट्रेन 1 से 2 घंटे इजिली डिले हो जाती है, वहीं पर जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर कोई भी ट्रेन 30 सेकंड से ज्यादा डिले नहीं होती। और अगर कोई भी ट्रेन इससे ज्यादा समय तक डिले होती है तो फिर स्टेशन मैनेजर को लोगों को टिकट का पैसा वापस करना पड़ता है और सामने आकर के माफी भी मांगनी पड़ती है। नंबर 8, इंस्टाग्राम पर हर दिन कुछ न कुछ नया जरूर ट्रेंड करता है और लोग अपनी पोस्ट को ट्रेंड में लाने के लिए ऐसे हैशटैग का यूज करते हैं। क्या आप जानते हो कि इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फूड हैशटैग क्या है? इंस्टाग्राम पर हैशटैग पिज्जा सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फूड हैशटैग है। एक डेटा के साथ 77 मिलियन से ज्यादा पोस्ट ने इस हैशटैग को यूज किया है। और सेकंड नंबर पे हैशटैग सुशी और थर्ड नंबर पे हैशटैग हैमबर्गर आता है। आप में से कितने लोग इंस्टाग्राम यूज करते हो मुझको कमेंट में जरूर बताना। नंबर 7, हॉर्स एक ऐसा एनिमल है जो 360 डिग्री तक का व्यू आसानी से देख सकता है, यानी कि घोड़ा एक जगह पर खड़े रहने के बाद भी अपने चारों तरफ देख सकता है। लेकिन इसके साथ ही उसके विजन में 2 ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। सबसे पहला ब्लाइंड स्पॉट उसकी आंखों के ठीक सामने होता है। जब भी हॉर्स कुछ खा रहा होता है तो उसकी आंखों के आगे का कुछ हिस्सा उसे नहीं दिखाई देता। और दूसरा ब्लाइंड स्पॉट उसके ठीक पीछे, जहां उसका टेल यानी कि उसकी पूंछ वाला हिस्सा होता है। इसीलिए जब भी कोई अचानक से उसके पीछे आ जाता है तो सेल्फ डिफेंस की वजह से वो पीछे वाले पर एक किक हिट कर देता है। नंबर 6, एक ऐसा देश जहां के लोग सबसे ज्यादा चॉकलेट खाने के शौकीन हैं। स्विट्जरलैंड, जहां के लोगों को स्विस कहा जाता है। इन लोगों को चॉकलेट खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। एक डेटा के हिसाब से एक एवरेज स्विस व्यक्ति हर साल 8 से 9 केजी तक चॉकलेट खा जाता है, जो कि ग्लोबल एवरेज से भी ज्यादा है। वर्ल्ड में एक एवरेज इंसान हर साल 80 से 100 ग्राम तक ही चॉकलेट खा पाता है। नंबर 5, एक ऐसा एनिमल जिसका टेल यानी कि पूंछ काट दिया जाए तो वो खड़ा ही नहीं रह सकता। कंगारू एक ऐसा एनिमल है जो अपने टेल के सहारे खड़ा रहता है और उसकी मदद से वो चल फिर पाता है। और कंगारू से रिलेटेड एक फैक्ट ये भी है कि अगर कंगारू को कभी पीछे की तरफ नहीं चल सकता, क्योंकि उसकी टेल इस चीज के लिए नहीं बनी। नंबर 4, जब हम स्कूल के टाइम में होते थे तो हमको सबसे ज्यादा डर एग्जाम से लगता था, क्योंकि हमको ये लगता था कि हम कहीं फेल ना हो जाएं। लेकिन जापान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जापान में स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही अमेजिंग लॉ बनाया गया है। कोई भी स्टूडेंट जिसकी एज अगर 10 साल से कम है तो वो एग्जाम नहीं दे सकता, यानी कि स्कूल वाले 10 साल के बाद ही एग्जाम ले सकते हैं। उससे पहले आपको कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। नंबर 3, एक ऐसा देश जहां पर बल्ब चेंज करने के लिए भी इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया में कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर छोटे मोटे इलेक्ट्रिक काम के लिए भी आपको एक सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ती है, जहां पर पूरे वर्ल्ड में एक छोटे मोटे इलेक्ट्रिशियन का काम आदमी खुद कर लेता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ की गवर्नमेंट का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है कि ऐसी चीजों को नहीं छूना है जिससे कि आपको नुकसान हो। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में छोटे मोटे इलेक्ट्रिक का काम करने के लिए भी एक सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ती है। नंबर 2, एक ऐसा देश जिसका सरफेस एरिया एक प्लेनेट जितना बड़ा है। रसिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा एरिया वाला देश है, जिसके पास वर्ल्ड का 8% लैंड मौजूद है, जो कि एरिया के हिसाब से 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर के बराबर है। स्पोर्ट के हिसाब से माने तो रसिया का सरफेस एरिया हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद प्लूटो प्लेनेट से भी बड़ा है। क्या आपको ये फैक्ट पहले पता था? हमें कमेंट्स में लिख करके जरूर बताना। नंबर 1, क्या होगा जब धरती पर ऑक्सीजन दुगुना हो जाएगा? अभी के टाइम पर अर्थ पर ऑक्सीजन अराउंड 21% के लगभग है, जिसकी वजह से सभी चीजें नॉर्मल स्पीड से काम कर रही है। लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा डबल हो जाएगी तब अर्थ पर बहुत सारी चीजों में चेंजेस होने लग जाएंगे, जैसे कि ह्यूमन बॉडी की स्टेमिना बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो जाएगी, जिसकी मदद से माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को भी आसानी से चढ़ सकते हैं। और नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि जैसे अभी के टाइम पर आग पकड़ने में कुछ टाइम लगता है, लेकिन जब ऑक्सीजन डबल हो जाएगी तब छोटी सी भी चिंगारी बहुत बड़े एरिया को जला सकती है। और बहुत सारे ऐसे चेंजेस होंगे जिसकी वजह से ह्यूमन नेचर को बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। तो भाइयों वीडियो यहीं पर एंड होता है।
है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और हमें कमेंट में लिख करके बता सकते हो कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और मैं आपको फैक्ट से रिलेटेड एक और वीडियो सजेस्ट करता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, तो इस वीडियो को अभी जरूर देखना। मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।